बोलिए राधा रमण सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोगों ने अभी तक श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। तब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि जब प्रश्न करते हैं कि अज्ञानध्वान तपित वंश कोटि सूर्य समप्रभु सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि भगवान हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे पड़े हुए हैं, इसलिए आख्या ही कहिए। क्या कहिए? कथा कहिए। कथा में भी कथा का सार कहिए। कथा सारम, जो हमारे कानों को बल दे, ताकत दे, शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, ऐसी कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों पर प्रसन्न हुए और कृपा किए। कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेड़ भाषितम। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये पक्षी के द्वारा निश्चरित हुई है। किरेड़ भाषितम, एक तोते के द्वारा निश्चरित हुई है। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से बताया कि जब काल रूपी सर्प यमराज के दूत इतना बड़ा मुख करके फाड़ करके हमें लेने के लिए आते हैं, तब हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन उस काल के कष्ट से बचने के लिए किरेड़ भाषितम, ये जो किरेड़ पक्षी के द्वारा ये जो कथा निश्चित हुई है, श्रीमद् भागवत की कथा, आप लोगों ने श्रवण पान किया कि ये कथा कैसे हुई, कैसे निश्चित हुई, कैसे एक तोता एक पक्षी व्यास जी महाराज के गुफा में कैसे जाते, कैसे कथा उनका प्राकट्य होता है। तो वही कथा श्रीमद् भागवत जी जो है, ये किरेड़ भाषितम एक पक्षी के द्वारा निश्चित हुई है। तो वही बता रहे हैं शौनकादि ऋषि, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये हमें श्रवण पान करना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भागना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हम कथा शुरुआत करते हैं। तो जो भागना शुरू किए, देखिए सुखदेव जी महाराज जब गर्भ में गए थे, जब पेट में गए थे, तो उस समय वो एक पक्षी के रूप में गए थे, एक हवा वायु के रूप में गए थे। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो एक मनुष्य के रूप में आते हैं, जिनका नाम रखा गया श्री सुखदेव जी महाराज। और जब सुखदेव जी महाराज बाहर आते हैं तो बाहर आते ही जंगल की तरफ भागना प्रारंभ करते हैं और सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सुखदेव जी महाराज उनको नहीं उत्तर देते हैं और व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे भागना प्रारंभ करते हैं। और जब सुखदेव जी महाराज उनको उत्तर नहीं दे, कुछ नहीं कहे, तो भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया और कहा, क्योंकि देखिए सुखदेव जो व्यास जी महाराज हैं, सुखदेव जी के पीछे जो भाग रहे हैं, वो पुत्र योग में भाग रहे हैं। मेरा पुत्र 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 करते हुए भागे जा रहे हैं, क्योंकि वो देखिए जन्म से ही परम वैरागी थे, वैराग्यवान थे, क्योंकि उनका संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। तब वेद व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई और सोचते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कारों दूजा नरः, हर व्यक्ति देखिए जब हम जन्म से मनुष्य शूद्र होता है और संस्कारों दूजा नरः, जब हम हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें से देखिए जब हमारा 16 संस्कार जैसे जनेऊ, मुंडन, चूड़ामणि, विवाह इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं, क्योंकि जब हमारे संस्कार होते हैं, संस्कारों के बाद हम अपने मूल बल को प्राप्त होते हैं। तो सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास जी महाराज भागना प्रारंभ करते हैं। और जब व्यास जी महाराज भागना प्रारंभ करते हैं तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, कहा, यम प्रवजंतम अनुपेत मुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो परम वैरागी है,
परम अवधूत है, इसलिए उनके पीछे पीछे भागना बंद करें। उनका विश्व पर अधिकार है और विश्व का उन पर अधिकार है, क्योंकि वो परम अवधूत हैं, परम संत हैं, परम वैरागी हैं। तब व्यास जी महाराज वृक्षों के कहने पर वापस चले आते हैं और अपने 2 शिष्यों को बुला करके भागवत के 2 श्लोक देते हैं और कहते हैं जंगल में जाकर के, जहाँ जिस जंगल में सुखदेव हैं उसी जंगल में जाकर के जोर जोर से इस श्लोक का गायन करो ताकि मेरा पुत्र आ जाए। माना कि वो जन्म से वैरागी है, पर बिना गुरुमुख हुए व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वो बैरागी तो है पर ज्ञानी नहीं है। इसलिए जाओ इन 2 श्लोकों का गायन करो, जोर जोर से स्वर के साथ गायन प्रारंभ करो। जब सुखदेव व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को इस तरह से आदेश देते हैं, तब शिष्यों ने जाकर के पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण्योः कर्णिकारं प्रिबद भाषां कनक कपि समवैजयन्तीं क्षमालां रन्ध्रान् वैरूरधर सुधरा पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरे श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात् पृच्छतां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेयो। 2 श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को देते हैं और कहते हैं कि जाओ जोर जोर से उसी जंगल में जाके गायन करो जिस जंगल में सुखदेव रहते हैं। और जब शिष्यों ने जोर जोर से श्लोकों का गायन करना प्रारंभ करते हैं, तब सुखदेव जी महाराज ने ये श्लोक जब सुनते हैं तो सुखदेव जी महाराज ने आकर के कहा कि तुम लोग ये श्लोक कहाँ से सीखे हो, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, और यदि आपको इस श्लोक को चाहिए तो आप हमारे श्री गुरुदेव जी के पास चलिए। तब सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज जी के पास आए और यही श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किए। तो और यही सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को गंगा के तट पर सुखताल में राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय।